तस्वीर आपने देखी, अखिलेश यादव की ये तस्वीर पुरानी है और अब वायरल हो रही है जब से कल की जो भगदड़ की खबर आई जिसमें 100 लोगों से ज्यादा की अब तक मृत्यु हो चुकी है। उस बाबा के सत्संग में अखिलेश यादव कब पहुंचे, पिछले साल की आपको बता दें, ये तस्वीर है, एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा दे। अखिलेश यादव इस सत्संग में पहुंचे थे पिछले साल। खुद उन्होंने तस्वीरें जो हैं वो शेयर की थी एक्स पर 3 जनवरी 2023 को शाम 7 बजे के आसपास भोले बाबा के पंडाल की तस्वीर अखिलेश ने शेयर की, जिसमें खुद अखिलेश यादव और कथित भोले बाबा नजर आ रहा है। इस तस्वीर के साथ आप देख सकते हैं अखिलेश यादव ने लिखा, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कल की दुखद खबर आप सब जानते हैं, 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है हाथरस के भगदड़ में, और वहां से नाम निकल कर आता है नारायण साकार हरि का, जो कि भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। और उस सत्संग में पिछले साल की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव वहां पर उनकी कथा जो बातचीत कर रहे हैं उसे सुनते हुए नजर आ रहे हैं, सत्संग सुनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे अखिलेश यादव नीचे से मंच से नीचे एक खुद भाषण भी, संबोधन जो है वो भी कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ दूसरी तस्वीरों में आप देखेंगे वो पूरे सत्संग जो है वो सुनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब अखिलेश यादव संसद पहुंचे आज, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी जो तस्वीर वायरल हो रही है, क्योंकि आप तो लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन आपकी खुद की तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है बाबा के साथ। पिछले साल की तस्वीर है, क्या जवाब अखिलेश यादव ने दिया वो सुना देते हैं आपको। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोग हो, पार्लियामेंट, दो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या, यहाँ खड़े हैं हम लोग। अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें। प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूं, किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। 2 बाबा हैं वहां। सवाल कई सारे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें भोले बाबा, उनका कहीं जिक्र जो है वो नहीं है। उसको लेकर भी कई सारे सवाल या निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। कैसे प्रशासन ने इसकी परमिशन दी, जरूरत से ज्यादा लोगों को, परमिशन से ज्यादा लोग कैसे वहां पर पहुंच गए, बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब कम। आपको इस पूरे विषय पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें, और देखते रहिए न्यूज़ तक।